हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी घटना चक्र टो सीरीज का वीडियो एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। और उसी का हम लोग देख रहे थे। इसमें अगर हम बात करेंगे तो प्रैक्टिस सेट 6 तक हो चुका है। आज का ये वीडियो जो होगा वो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी के पोर्शन को देखते हैं, ठीक है। इसके पिछले वाले जितने भी वीडियो हैं आप लोग चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ पर उसका जो है मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो कक्षा 10 के छात्र ने अपने अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा और यह पत्र जो है किस वर्ग में जाएगा ये बताना है, ठीक है। जो एक छात्र के द्वारा जो है प्रिंसिपल को जो पत्र लिखा जाता है वो किस वर्ग में जाता है ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये आवेदन पत्र के अंतर जाता है। राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, यह प्रकाशन वर्ष पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है एक पुस्तक का नाम है और ये किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कब लिखा है, किस सन में? तो ये इन्होंने लिखा था 1929 में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो साधु आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, इसमें साधु का वचन निर्धारित करना है, कौन से वचन में लिखा हुआ है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें क्रिया क्या है? बहुवचन में प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। आ रहे हैं तो ये बहुवचन जा रहा है, इसलिए यहाँ पे साधु जो है वो क्या हो जाएगा? ये बहुवचन हो जाएगा। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो देखिए ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो है वो 4 है। 4 कौन कौन से हैं? सा 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 हा, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। और ये इन्हें अगर हम बात करेंगे शेष विकल्पों में तो शेष विकल्पों में स्पर्श व्यंजन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना, इसमें से अछूत शब्द जो लिखा है वो किस विकल्प में शुद्ध रूप से लिखा हुआ है? शुद्ध रूप से अगर आप देखेंगे तो सी पार्ट में इसमें शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से सबसे शुद्ध शब्द का चयन करना है। वर्तनी की दृष्टि से सबसे शुद्ध शब्द का चयन की बात करेंगे तो इसमें अगर हम देखते हैं तो डी पार्ट में जो दिया गया टिप्पणी ये सही रूप से लिखा हुआ है। राइट आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो यथोचित का सही संधि विच्छेद बताना है, क्या हो जाएगा? तो यथोचित का सही संधि विच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, यथा प्लस उचित, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। और ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। किस संधि का? तो गुण स्वर संधि का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद पूछा गया है। ऋग्वेद का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये देखिए इसमें देखेंगे ए पार्ट से ही हो जाएगा, ठीक है। ऋग प्लस वेद मिलकर ऋग्वेद बनता है और ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। नेत्रहीन जो है कौन से समास का उदाहरण है? नेत्रहीन में अगर हम देखेंगे तो तत्पुरुष समास आता है। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। यह जो है और ये किस किस तत्पुरुष? तो करण तत्पुरुष से समास के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास इसमें से कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास की अगर हम बात करेंगे तो इसमें लंबोदर जो लिखा हुआ है ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। आगमन में उपसर्ग कौन सा है ये बताना है अगले क्वेश्चन में। तो आगमन में बड़ा आ उपसर्ग है, आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सरकार शब्द में अगर हम देखेंगे तो देखिए सरकार शब्द में सर उपसर्ग आता है। राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। और ये जो है फारसी भाषा का जो है क्या है? ये शब्द बन जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। कड़वाहट में जो है कौन सा प्रत्यय है? कड़वाहट में प्रत्यय की बात करेंगे तो आहट प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। मूल शब्द की बात करेंगे तो इसमें कड़वा जो है मूल शब्द है, इसमें आहट जिनके मिलकर ये जो है आहट जो है एक प्रत्यय है उससे मिलकर कड़वाहट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम की अगर हम बात करेंगे तो आंसू शब्द जो है तत्सम नहीं होता, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द बताना इसमें से कौन सा है? तो तद्भव शब्द की अगर हम बात करेंगे तो इसमें गोसाई जो लिखा हुआ है ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? गोस्वामी, ठीक है। इसका तत्सम क्या होता है? गोस्वामी होता है और यहाँ पे जो है गोसाई लिखा हुआ है। तो आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ढीठ शब्द के तत्सम शब्द की बात करेंगे तो ढीठ शब्द का तत्सम अगर हम देखेंगे तो इसमें जो धृष्ट शब्द लिखा हुआ है, धृष्ट शब्द, वो इसका तत्सम हो जाता है। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो इसमें से अगर देखेंगे तो राजा शब्द क्या है? ये तत्सम के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ये जो है तत्सम है। और खेत, किसान, दाहिना, ये सब क्या है? तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है ये बताना है। कवि शब्द में अगर हम बात करेंगे कवि शब्द में तो ये जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। हरियाली कौन सी संज्ञा है? हरियाली जो है ये एक तरीके से भाव बता रहा है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित करना इनमें से कौन सा होगा? कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करे। अब कोई शब्द जो है किस प्रकार का सर्वनाम है ये बताना है। तो कोई जो है एक तरीके से अनिश्चितता की बात कर रहा है, तो अनिश्चयवाचक इसमें सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेषण है? विशेषण की अगर हम बात करेंगे तो पांचवा शब्द जो है एक तरीके से विशेषण के अंतर्गत आता है, और ये क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, क्रमवाचक विशेषण। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य जो है किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो इससे अगर हम आंसर की बात करें तो यह वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वह लाचार है क्योंकि वो अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? अव्यय की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अव्यय कौन सा है? तो इस वाक्य में क्योंकि लगा हुआ है, जो कि एक करण कारक के अंतर्गत आता है। तो करणवाचक अव्यय इसका आंसर हो जाएगा, जो कि डी पार्ट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब बताना अव्यय कौन सा है इनमें से। तो जिन अव्ययों में जो है हर्ष, शोक आदि भाव का सूचित हो, किंतु उनका संबंध वाक्य या किसी की विशेष पद से न हो, तो उन्हें विस्मयादि बोधक कहा जाता है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो आह जो शब्द लिखा हुआ सी पार्ट में, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। आग शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो आग शब्द के पर्यायवाची अनल, पावक, वायु सखा, दहन, वैश्वानर, हुतासन, जातिवेद, ये सब क्या होते हैं? ये इसके आगे के पर्यायवाची होते हैं। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। धूसर का पर्यायवाची बताना। धूसर किसका पर्यायवाची होता है? तो धूसर का पर्यायवाची इसमें अगर हम देखेंगे तो बेसर होता है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असीम का विलोम बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असीम का विलोम जो होता है वो ससीम हो जाएगा। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भोगी का विलोम बताना है। तो भोगी के विलोम की बात करेंगे तो योगी हो जाएगा इसका विलोम। आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है। पक्षी जो है पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? तो पक्षी जो है पेड़ों पर अपना जो है नीड़, यानी कि घोंसला जिसको कहते हैं, ये बनाते हैं। तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अपने डैश के लिए जो है लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान पूर्ति करना है। तो इसमें अगर हम क्या भर दें कि ये रिक्त स्थान पूर्ति हो जाए। ठीक है। तो इसमें अगर हम स्वत भर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा वाक्य जो है पूर्ण हो जाता है। जो क्षमा करने के योग्य नहीं हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है अक्षम, जो कि बी पार्ट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जिसका दमन किया गया है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसको दमन किया गया है उसके लिए एक शब्द है दमित। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसके अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो यही होता है कि जिस पर बीतती है वही जानता है। तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई गति सांप छछुंदर केरी लोकगीत है और इसका उपयुक्त अर्थ बताना है। तो इसका उपयोग अर्थ होता है दुविधा में होना। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य का एक उदाहरण है? मिश्र वाक्य की बात करेंगे तो उसके पास जो कुछ था वो खो गया। तो इसमें अगर देखेंगे तो मिश्र वाक्य जो है सी पार्ट में लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा संदेहवाचक है? संदेह की बात करेंगे तो जिस वाक्य में किसी बात का संदेह प्रकट हो वहाँ संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। अब इसमें अगर देखते हैं तो सी पार्ट जो दिया गया, शायद सुरेंद्र इगतपुरी में रहते हैं, यहाँ पे एक संदेह व्यक्त हो रहा है। तो आंसर यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो अगर हम इसमें देखते हैं सी पार्ट, कृपया खुले पैसे दें, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये शुद्ध है। शेष जो है गलत लिखा हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाची का उदाहरण है इनमें से? तो इसमें से अगर हम देखेंगे भाववाची के उदाहरण की बात करें तो है धूप में नहीं चला जाता, ये जो है क्या है? धूप में चला नहीं जाता, ये क्या है? ये भाववाची का उदाहरण हो जाता है। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित शब्द जो है कौन सा कारक है बताना है। तो कानों से सुनी या कान से द्वारा सुनी गई कारण कारक के अंतर्गत आता है। तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह कार मेरी है, इस वाक्य में अगर हम देखें कारक की बात करेंगे
तो यहाँ पे संबंध कारक दर्शा रहा है, आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे तो इनमें से पानी शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में स्त्रीलिंग बताना है कौन सा है, तो इसमें से अगर देखेंगे तो सुंदरता जो है ये स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है आपका निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, ये बताना है, ठीक है। तो इसमें संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मैंने वही सामान रखा होगा, ये संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण हो जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मकान जो है मेरे भाई का है, रेखांकित शब्द ये है कौन सा, जो है किस चीज़ का उदाहरण है? तो यह जो है ये संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण के अंतर्गत आता है, तो आंसर इसका जो है बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी इसमें से शुद्ध है? तो कवयत्री की अगर हम बात करते हैं तो ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। नुपुर जो लिखा हुआ वो गलत है, नुपुर में ना पे बड़ा ऊ का मात्रा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा है, ठीक है। स्मरण जो है इस तरीके से नहीं, स्मरण जो है इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? इनमें से तो अगर हम इसमें देखते हैं अवधी बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी की नहीं है, ठीक है। इसका विकास हुआ है अपभ्रंश मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, जो कि पूर्वी हिंदी की प्रमुख वर्ग की बोली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इनमें से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आती नहीं है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो अवधी बोली जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, बाकी सारे आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद बताना है, तो अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद होता है नोटिफिकेशन, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। हेयरिंग ऑफ एकोमोडेशन ऑन प्रोपोज्ड टर्म नॉट अप्रूव्ड, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका हिंदी अनुवाद होता प्रस्तावित शर्तों पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। दर्प का दीप, दर्प का पर्यायवाची कौन सा इनमें से? तो दर्प के पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा अहंकार, अभिमान, घमंड, ठीक है, ये होता है, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। दर्प का पर्यायवाची क्या होता है? अहंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं जो है जीएस से पहला क्वेश्चन, इसमें अगर हम देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे, ये बताना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक का नाम है जो है कालिदास, ठीक है। तो आंसर आपका इसका हो जाएगा सी पार्ट कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक थी, उनका नाम था प्रभावती गुप्ता, आंसर इसका डी बी पार्ट से हो जाएगा। ये जो थी ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसमें देखते हैं तो निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच जो है द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो कौन सा मुगल सम्राट था उस समय? तो वो था शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था 1656 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं इसमें से, तो बिहार राज्य के सासाराम शहर के में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है इनमें से? तो बिहार में सासाराम का जो है देखेंगे तो शेर शाह सूरी का मकबरा यहाँ पर स्थित है, तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध मौर्य सिंहासन का निर्माण उसके लाल किले की में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने किया था? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो शाहजहाँ हो जाएगा, ठीक है। शाहजहाँ ने 1648 ईस्वी में 1648 ईस्वी में दिल्ली में एक चतुर्भुज आकार का जो है किला बनवाया था, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से फेमस हुआ था, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। किसने जो है 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया इनमें से? तो इसमें से अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा राइट? तो इंदु प्रकाश का प्रकाशन एक आंग्ल मराठी पत्र था, जिसका प्रकाशन जो साप्ताहिक तौर पर होता था, और M.G. रनाडे, ठीक है, इसका आंसर जस्टिस रनाडे हो जाएगा, जिन्होंने प्रकाशित किया था। भारत में वंदे मातरम पत्रिका जो है की स्थापना किसने की? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन जो हुआ था ये अंग्रेजी भाषा में हुआ था, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना किया था सुबोध चंद्र मलिक, देवबंधु चित्तरंजन दास और विपिन चंद्र पाल, ठीक है। और इसमें श्री अरविंद घोष जो थे वो संपादक में थे। तो अगर हम इसमें देखेंगे स्थापना की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? अरविंद घोष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है वेदों की वो लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा है, आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या फिर किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष
लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या फिर न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है इनमें से। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये है उत्प्रेषण, ठीक है। उत्प्रेषण क्या है, याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या फिर किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत की उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी थी। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, एम फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 143 के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति जो है प्राप्त है? तो ये जो है प्राप्ति है ये भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, किस शहर के पास स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पोनमुडी की बात करेंगे तो ये केरल राज्य में स्थित है, तिरुवनंतपुरम जिले में। तो आंसर सी पार्ट इसका सही है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? तो गोदावरी नदी जो है ये नासिक जिले से निकलती है। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नहीं है? पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों की अगर हम बात करेंगे तो नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी, ये 5 नदियाँ जो है पश्चिम दिशा में बहती हैं। इनमें से अगर देखा जाएगा तो कृष्णा नदी जो है पश्चिम में नहीं बहती। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? इसमें से अगर बताएंगे आंसर की बात करेंगे तो कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर में? तो आंसर क्या हो जाएगा? मेडागास्कर, ठीक है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है मेडागास्कर है, जो हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वह श्रीलंका आता है। तो इसमें श्रीलंका दिया हुआ है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ग्रेनाडा स्थित की बात करेंगे, कहाँ पर स्थित है ग्रेनाडा? ग्रेनाडा जो है दक्षिण पूर्व कैरेबियन सागर में स्थित है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो होन्शु नामक द्वीप जो है तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। और इसमें पहला दिया है कि ये भारत के विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के समस्त क्या है, समस्त की अगर हम बात करेंगे तो समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है, ठीक है। ये पहला। और दूसरा है ये भारत में आय स्तर का निष्पक्ष जो है आवंटन करता है। तो इसमें से अगर देखते हैं क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, और अगला पॉइंट कुछ दिया या फिर तीसरा पॉइंट इसमें दिया कि यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग और वितरण का सहयोग करता है। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आंसर सही हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? इनमें से नहीं पूछा गया है, तो इसमें से कौन सा एक जो है जो नहीं है? तो अगर हम इसमें देखते हैं, ठीक है, 120, तो वर्धित SLR यानी बढ़ा हुआ SLR भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में जो है शामिल नहीं किया जाता है। तो आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। बाकी इसमें घटी हुई CRR और SLR, ब्याज दर विनिमय, नई पीढ़ी बैंक, ये तीनों शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्यता अनुपात है? द्रव्यता अनुपात की अगर हम बात करें तो चालू अनुपात द्रव्यता अनुपात होता है, ठीक है। तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर है? तो जनसंख्या के मामले में अगर भारत में देखेंगे तो पहला स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो जनसंख्या के संबंध में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला या सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो है प्रयागराज, इलाहाबाद। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो शहरों में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो है गाजियाबाद। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? इनमें से तो राजकीय पशु जो है उत्तर प्रदेश का वो है बारहसिंगा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो राज्य पक्षी की अगर हम बात करेंगे तो वो है सारस, अथवा इसको क्रोन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रचार है तो कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किया गया था, किसके लिए शुरुआत किया गया था? तो इसमें अगर हम देखा जाएगा तो ये कब शुरुआत हुआ था? तो 25 अक्टूबर
2019 को इसकी स्टार्ट किया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और इसका उद्देश्य था बालिकाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा कन्या सुमंगला योजना की अगर हम बात करेंगे, और इसके अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो इसमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा का प्रोत्साहन देना, तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, जो है डी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक प्रदान करना, आंसर जो है डी पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है, तो ये स्थित है बरेली शहर में, आंसर इसका बरेली के इज्जत नगर शहर में, तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है, तो अगर इसमें देखेंगे तो विकसित करने में सॉफ्टवेयर की बात करें, विजुअल बेसिक, कंपाइलर, असेंबलर, ये सब प्रोग्रामिंग से क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इसमें डी पार्ट जो दिया गया है यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कई जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको अगर हम बात करेंगे तो उसको कहते हैं अटैक सरफेस। ठीक है, अटैक सरफेस की अगर हम बात करेंगे तो वह तरीका है जिससे कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, तो अटैक सरफेस इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेजकर प्राप्त कर सकता है, तो वो कौन सा उपकरण है, तो उस उपकरण का नाम है फैक्स मशीन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं इनमें से, तो वेब ब्राउजर जो होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो www अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब से सूचना तथा डाटा प्राप्त करने तथा उसे उपयोगीकर्ता के कंप्यूटर पर प्रदर्शित करने का कार्य करता है। ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे तो गूगल, फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एड, नेटस्केप, नेविगेटर। ठीक है, इनमें बताना है कि कौन सा नहीं है, तो इसमें अगर हम देखा जाएगा तो गूगल नहीं आता। ठीक है, बाकी सारे आते हैं, सॉरी गूगल नहीं, इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो नहीं आता। सॉरी, इसमें गूगल ही सही है, मैं कंफ्यूज हो गया था, तो गूगल ही इसमें सही है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट या मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होता है, तो 1 गीगाबाइट की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट 1024 MB के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है इनमें से, तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा जी क्वेश्चन अभ्रक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो परमाणु में नाभिक में स्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बांधने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं, तो आंसर इसका डी पर राइट हो जाएगा, प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल के एंटीफ्रीज यानी हिमरोधी के रूप में पानी मिलाने पर क्या होता है, तो एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है ये कार्बनिक जो क्या है ये अणु है। ठीक है, तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा डी पार्ट, ये पानी के हिमांक को कम करता है, पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो वो कौन सी गैस निकलती है, तो जब बेकिंग पाउडर का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के निर्माण में किया जाता है तो बेकिंग पाउडर में जल मिलाने पर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है, तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन की अगर हम बात करेंगे तो वसा में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे तो 4 आते हैं। ठीक है, A, D, E और K, ये चारों क्या हैं, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, और जल में घुलनशील विटामिन B है और विटामिन C है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे वसा में कौन सा घुलनशील नहीं, तो B और C अगर आ रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा जो कि डी पार्ट में दिया गया है। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है, तो ये अगर हम बात करेंगे सर्वप्रथम विटामिन जो था वो विटामिन C था जिसको किण्वन प्रक्रिया के द्वारा उत्पादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित किया जाएगा, तो ये जो उत्तर प्रदेश राज्य में पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित किया जा रहा है,
और किस राज्य में होगा ये बताना है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो है वो चिनाब रेलवे पुल है, जो कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं और बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत जो है ब्रिटेन को छोड़कर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगर 2022 में जो है किस भारतीय महिला ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है, उनका नाम क्या है? तो वो हैं दिविता राय, और ये कहाँ की हैं? तो ये कर्नाटक की हैं। इन्हें जो है खिताब दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला इनमें से? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो कौन से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो वह हैं रणवीर सिंह, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा, रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो वो नाम क्या है ये बताना है। देखिए अग्निपथ और अग्निवीर दोनों दिया है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो उस योजना का नाम अग्निवीर है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत में पहले सी वार्ड पार्क की स्थापना किस राज्य में किया जा रहा है? तो भारत में पहली सी वीड पार्क की स्थापना जो है ये तमिलनाडु में किया जा रहा है। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कौन सा राज्य जो है पदक तालिका में प्रथम स्थान पर था? तो पंचकुला हरियाणा में हुआ था ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2021। इसमें अगर हम देखेंगे तो हरियाणा ही पहले स्थान पर था, ठीक है। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक जो है अंटार्कटिका यानी कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर पाया गया है। तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। वो है सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन होता है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। वीडियो पसंद तो लाइक करिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।